मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। मुबारक हो शिवपाल। जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया। खुशी तो बहुत मिली होगी ये सब सुन के, लेकिन बेहद अफसोस है शिवपाल कि तुम जैसे छलावा करने वाले इंसान के सामने मैं इतनी आसानी से झुक नहीं सकती। अरे जीवन में मुझे लड़ना सिखाया है, झुकना नहीं। तूने चाल तो बहुत अच्छी चली है, पर याद रखना जब पासा पलटेगा तो पानी मांगने के भी लायक नहीं रहोगे तुम। इसलिए अब सीधे सीधे बताओ और मुद्दे पे आओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। क्यों अपने ही परिवार को बर्बाद करने की ठान ली है? क्यों अपने ही परिवार के खून के रिश्तों को तबाह करना चाहते हो? जिस परिवार को तूने सालों से नहीं देखा है, अच्छा अचानक इतना प्यार कहां से आ गया? हाँ, जो मुझे चाहिए वो तुम दे तो सकती हो, मगर दोगी नहीं जब तक मैं अपनी उंगली टेढ़ी ना कर लूं। इसलिए कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करके। जो मुझे चाहिए वो मैं मांगूंगा नहीं, छीनूंगा। इसलिए तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो और अपने बारे में सोचो कि तुम अपना भविष्य कैसे बचाओगे। शायद तुम देख नहीं पा रही हो, इस खेल की बाजी मेरे हाथ में है और इसके मोहरे हैं तुम्हारे बेटे। तुम जानती हो, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपने मोरों की बलि भी चढ़ा सकता हूं। खबरदार, हिम्मत भी मत करना ऐसा सोचने की। करने की बात तो बहुत दूर है, जलाकर राख कर दूंगे। उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। एक बार तूने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया था, तुमने जीते जी उसे मार दिया था। तुम सोच रहे हो कि तुम दोबारा ऐसा कुछ कर पाओगे? ऐसे कई तीर हैं मेरी तरकश में, कब तक सामना करोगी? मेरी अगली चाल तुम्हें बर्बाद कर देगी, कहीं के नहीं छोड़ेगी। भावना देवी जी, बचना। शय और मात। पापा जी अब जब घर में आ ही चुके हैं, वो चुप तो नहीं बैठेंगे। क्या हो गया है सत्तू तुम्हें? शायद तुम सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पाते ना तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हें माँ साहब की तरफ रहना चाहिए या बाबा साहब की तरफ। आप लोग इतनी जल्दी बाबा साहब की बातों में क्यों आ रहे हैं? सच है कि माँ साहब ने गलती की हमसे इतनी बड़ी बात छुपा के, लेकिन वो भी तो मौजूद नहीं थे ना जब माँ साहब को उनकी जरूरत थी, जब हमें उनकी जरूरत थी। वो नहीं थे तो गलती उनकी भी उतनी है। तो सिर्फ माँ साहब को क्यों दोष दिया जा रहा है? देखो सत्तू, हम सबको पता है कि तुम माँ साहब के बहुत करीब थे और इस झूठ का सबसे ज्यादा सदमा तुम्हें ही पहुंचा है। पर माँ साहब नहीं होंगे, इसके सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को पहुंचेगा ना। दूसरों पे इल्जाम लगाने के अलावा तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मैं तो रचना से मिला ही नहीं और ना ही मैंने उसे कोई धमकी दी। झूठ मत बोलिए, हमने अपने कानों से सुना है। आप उनसे ये कह रहे थे ना कि आप उनसे सब छीन लेना चाहते, यही धमकी दे रहे थे ना आप उन्हें?
कीजिए परी भाभी। आप लगातार बाबा साहब पर उंगलियां उठा रही हैं। मत भूलिए कि जो गायब है हकीकत में हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और जिन पे आप उंगलियां उठा रही हैं, कीचड़ उछाल रही हैं, वो हमारे बाबा साहब हैं, हमारे अपने, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। फिर भी अगर आप उन्हें ढूंढने जाना ही चाहती हैं तो जाइए, लेकिन हमारा प्रोग्राम खराब मत कीजिए आप। अरे अंधे हो गए हो क्या तुम लोग? अच्छा हुआ जो भावना तुम लोगों का ये रूप देखने के लिए यहाँ पर नहीं, वरना उसके दिल को बहुत चोट पहुंचती आज। भावना, कान खोलकर एक बात सुन ले शिवपाल, वो भावना थी, भावना है और हमेशा भावना ही रहेगी, क्योंकि उसने भावना बनके ही एक सास की सेवा की। इन बच्चों को मां की ममता दी है उसने, अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर दी, अपना नाम, अपनी खुशियां, यहां तक कि अपना अस्तित्व तक न्यौछावर कर दिया इन पर। वाह शिवपाल वाह। जब तुम अपनों का मुंह मीठा करा ही रहे हो तो मुझे लगा कि शायद तुम इस अपने से भी मिलना चाहोगे। आइए। ये कौन है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। पत्ते चढ़ के आने तो पता नहीं अब ये किसको ले आए यहाँ, नहीं तो इतनी जल्दी भी क्या है? आप सब मेहमान यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं विनती करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। ये अनुपमा देवी है, शिवपाल की दूसरी धर्मपत्नी। शिवपाल ने इन्हें भी अपना शिकार बनाया था, इन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाया और झूठा रिश्ता बनाया था। बाबा छोड़िए हमें। छोड़ शिवपाल, छोड़ हमारी। क्या कहा था आपने हमारी माँ साहब के बारे में? गिरी हुई? अरे गिरे हुए तो आपने। इस चार दीवारी में माँ साहब की परवरिश के आगे खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। नाम बदल देने से रिश्ते नहीं बदल जाते। माँ साहब मेरी माँ थी, माँ साहब मेरी माँ है और माँ साहब मेरी माँ रहेंगी।